30 दिन में फैट लॉस और वो भी बिना किसी मुश्किल डाइटिंग के? क्या ये सच में मुमकिन है? इस सोर्स मटेरियल के हिसाब से जवाब है बिल्कुल हाँ। तो चलिए आज हम इसी सिंपल और असरदार 30 दिन के प्लान को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो इस प्लान का टारगेट क्या है? कितना फैट लॉस उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, इस प्लान को फॉलो करके 30 दिनों में लगभग 2 से 4 किलो फैट कम किया जा सकता है। और हाँ, ये कोई क्रैश डाइट वाला नतीजा नहीं है, बल्कि एक सेफ और सस्टेनेबल यानी टिकाऊ नतीजा है। और इसमें सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इसके लिए ना तो भूखे रहना है, ना ही कोई बहुत सख्त डाइट करनी है। ये पूरा का पूरा प्लान छोटी छोटी आदतों पर बना है, ऐसी आदतें जिन्हें कोई भी आराम से अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता है। ठीक है, तो ये सब काम कैसे करता है? इसके पीछे का साइंस क्या है? इसका पूरा राज बस एक सिंपल से सिद्धांत पर टिका हुआ है, जिसे कहते हैं कैलोरी डेफिसिट, मतलब रोज थोड़ी सी कैलोरी की कमी करना। अब ये कैलोरी डेफिसिट है क्या चीज? बहुत सिंपल है। देखिए, इसका मतलब बस इतना है कि जितनी कैलोरीज बॉडी एनर्जी के लिए जलाती है, उससे थोड़ी कम कैलोरीज खानी है। जब ऐसा होता है ना, तो बॉडी को एनर्जी के लिए अपने स्टोर किए हुए फैट का इस्तेमाल करना पड़ता है और बस फैट लॉस शुरू। और यहां कोई बहुत बड़ी कमी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं। टारगेट है रोज सिर्फ 300 से 500 कैलोरी कम करना। ये इतनी छोटी सी कमी है कि इससे कमजोरी जैसा कुछ महसूस ही नहीं होगा, लेकिन फैट लॉस शुरू करने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो सवाल ये उठता है कि ये कमी करें कैसे, वो भी बिना कैलोरी गिने, है ना? इसके लिए यहां 4 आसान तरीके हैं। नंबर 1, मीठे ड्रिंक्स जैसे सोडा, जूस, इनको बंद कर दीजिए। नंबर 2, तला हुआ खाना कम कीजिए। नंबर 3, देर रात को जो स्नैकिंग होती है उसकी आदत छोड़ दीजिए। और नंबर 4, पोर्शन कंट्रोल यानी खाने की मात्रा पर ध्यान दें। बस ये 4 बदलाव ही टारगेट तक पहुंचा सकते हैं। ओके, तो कैलोरीज तो कम कर दी, लेकिन अब अगला सवाल ये है कि दिन भर में खाना क्या है और कब खाना है। ये इस प्लान का दूसरा और बहुत जरूरी हिस्सा है। ये आइडियल प्लेट का कॉन्सेप्ट बहुत ही कमाल का है। ध्यान से देखिए, प्लेट का आधा हिस्सा पूरा 50% सब्जियों से भरा होना चाहिए और बचे हुए आधे हिस्से में 25% प्रोटीन और 25% कार्बोहाइड्रेट। ये रेशो, ये अनुपात बहुत जरूरी है। अब प्रोटीन के लिए ऑप्शन है जैसे चिकन, अंडे, पनीर या दालें। और कार्ब्स के लिए चावल, रोटी या आलू, ये सब अच्छे विकल्प हैं। ये बैलेंस जरूरी इसलिए है क्योंकि प्रोटीन से पेट भरा रहता है और कार्ब से दिन भर के लिए एनर्जी मिलती है। तो पूरे दिन का रूटीन कैसा दिखेगा, चलिए देखते हैं। सुबह की शुरुआत पानी से और फिर एक हाई प्रोटीन नाश्ते से। दोपहर के खाने में वही अपनी 50-25-25 वाली बैलेंस्ड प्लेट। शाम को अगर हल्की भूख लगे तो कोई फल या प्रोटीन स्नैक। और रात का खाना बिल्कुल हल्का, जिसमें प्रोटीन और सब्जियां ज्यादा हों। सही खाने से आधा काम तो हो गया, लेकिन नतीजों को तेजी से पाने के लिए रोज थोड़ा मूवमेंट करना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस प्लान का डेली वर्कआउट फॉर्मूला क्या कहता है। इस प्लान का जो एक्सरसाइज रूटीन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए है फैट बर्निंग वॉक और पार्ट बी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों से। आइए देखते हैं कैसे। पहला पार्ट तो बहुत ही आसान है। रोज सिर्फ 20 से 30 मिनट की तेज चाल यानी ब्रिस्क वॉक। ये न सिर्फ कैलोरीज बर्न करता है, बल्कि खास तौर पर पेट की चर्बी कम करने में भी बहुत कारगर साबित होता है। वर्कआउट का दूसरा हिस्सा है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और इसके लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट चाहिए। इसका मेन टारगेट है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना, यानी बॉडी की कैलोरी चलाने की स्पीड को तेज करना। और इसकी सबसे अच्छी बात, इसके लिए जिम जाने की भी जरूरत नहीं है। रोज इनमें से कोई भी 2-3 एक्सरसाइज चुन सकते हैं, जैसे स्क्वाट्स, पुशअप्स, प्लैंक या लंजेस। और अगर डंबल नहीं है तो पानी की बोतल से भी काम चल जाएगा। और यह बात समझना बहुत जरूरी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक तरह से एक सीक्रेट वेपन है। ये ऐसी मसल्स बनाती है जो सोते वक्त या आराम करते वक्त भी फैट बर्न करती रहती हैं। यह इसका सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल फायदा है। सही खाना और एक्सरसाइज के अलावा 2 और चीजें हैं जो इस प्रोसेस में बहुत मदद करती हैं। वो हैं पानी और नींद। इन्हें इस प्लान का सपोर्ट सिस्टम समझ लीजिए। तो टारगेट्स क्या हैं? दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है।
इससे बॉडी हाइड्रेटेड रहती है और फैट आसानी से बर्न होता है। और हर रात 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेनी है ताकि हार्मोन्स बैलेंस्ड रहें। ये समझना बहुत क्रिटिकल है कि नींद और फैट लॉस का सीधा कनेक्शन है। जब नींद पूरी नहीं होती तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं। इससे होता यह है कि बॉडी फैट स्टोर करने लगती है और मीठा खाने की क्रेविंग भी बढ़ जाती है। इसीलिए अच्छी नींद नॉन नेगोशिएबल है। चलिए अब आते हैं इस प्लान के आखिरी और शायद सबसे जरूरी नियम पर। इस 30 दिन के चैलेंज के दौरान किन चीजों को पूरी तरह से ना कहना है। ये लिस्ट बहुत ही सिंपल और सीधी है। बस 30 दिनों के लिए एक डील करनी है। मीठे ड्रिंक्स, तला हुआ खाना, शराब, केक, पेस्ट्री और देर रात का खाना, इन 5 चीजों को जिंदगी से हटाना है। यकीन मानिए, सिर्फ ये एक बदलाव ही चौंकाने वाले नतीजे दे सकता है। तो इस पूरे प्लान का निचोड़ क्या है? इसका सार यह है कि छोटे छोटे लेकिन लगातार किए गए काम ही सफलता की चाबी हैं। किसी एक दिन बहुत ज्यादा मेहनत करने से बेहतर है हर दिन इन छोटी छोटी आदतों को फॉलो करना। कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछने लायक है। अगर अगले 30 दिन पूरी ईमानदारी से इन सिंपल नियमों को फॉलो किया जाए तो क्या क्या हासिल किया जा सकता है? शायद सोच से भी कहीं ज्यादा।